हेलो एवरीवन। एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। नाकामी की बहुत सारी वजूहात होती हैं और इनमें एक बहुत बड़ी वजह हमारे एक्सक्यूज़ेस हैं। हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर भी हम बहाने बनाते हैं और यही बहाने हमें कामयाबी से कोसों दूर रखते हैं। कभी कभार हम बहाने बनाते हैं हमारी हेल्थ का। हम कहते हैं हमारी सेहत के साथ ये प्रॉब्लम है, हमारी ये बीमारी है, तो इस वजह से हम मेहनत नहीं कर पाते और जब हम कामयाब नहीं होते तो हम इसी सेहत का बहाना बनाते हैं। कभी कभार हम बहाना बनाते हैं इंटेलिजेंस का। हम कहते हैं कि कामयाबी के लिए बहुत हाई इंटेलिजेंस चाहिए, जहानत काफ़ी ज़्यादा चाहिए। वो लोग ही कामयाब हो सकते हैं जिनकी IQ 150 से ज़्यादा हो। कभी कभार हम बहाना बनाते हैं एज का, कि हम अभी बहुत छोटे हैं और अभी जो हमें प्रमोशन मिलने वाली है हम उसको डिज़र्व नहीं करते, हम उसको हैंडल नहीं कर सकते। या हम बहाना बनाते हैं कि हमारी एज काफ़ी हो चुकी है, अब हम कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहें या किसी नए जॉब पर जाना चाहें तो पॉसिबल हमारे लिए नहीं है क्योंकि हमारी एज आ चुकी है। कभी कभार हम बहाना बनाते हैं लक का। हम कहते हैं कि हमारी लक की ख़राब है, हमारे साथ हमेशा बैड लक होता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ एक एक्सक्यूज़ के बारे में, हेल्थ एक्सक्यूज़। अब हेल्थ एक्सक्यूज़ के मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हैं। कभी कभार हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर भी हम इसके बारे में इतना सोचते हैं कि वो प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता जनरेट होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक बंदा सोचता है कि उसके हार्ट के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो वो एक सर्जन के पास जाता है और वो सर्जन सारे टेस्ट करने के बाद उसको क्लियर करार देता है, कहता है कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस बंदे को तसल्ली नहीं होती है, वो दूसरे सर्जन के पास जाता है और दूसरा सर्जन भी यही कहता है। तमाम टेस्ट करने के बाद उसको फिर भी तसल्ली नहीं होती है, फिर वो तीसरे के बाद चौथे सर्जन के पास और इसी तरह वो सर्जन्स के पास जाता रहता है। अब उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। कभी कभार कुछ लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो प्रॉब्लम छोटी होती है, लेकिन वो इसके बारे में इतना सोचते हैं, इतना परेशान रहते हैं, हमेशा इसी के बारे में सोचते रहते हैं कि वो जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। वो उसको हमेशा डर लगा रहता है कि ये बीमारी कहीं उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। फिर इसके बाद सबसे बेस्ट जो वैरायटी आती है वो ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ प्रॉब्लम तो होती है, कभी कभार वो प्रॉब्लम बहुत ख़तरनाक होती है, लेकिन वो उस प्रॉब्लम को खातिर में नहीं लाते और उसके बारे में इतना परेशान नहीं होते हैं, सोचते नहीं हैं और अपनी तवज्जो मेहनत पर और सक्सेस पर रखते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी कामयाब होते हैं। 2 मिसालें मैं देना चाहता हूँ। पहली मिसाल है एक ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर निक वॉयसिच। हम समझते हैं कि अगर हमारा एक हाथ या एक टांग ना हो तो हम माजूर हैं, हमारे अंदर हमारे अंदर एक कमी है। इस कमी की वजह से हम बहुत सारे काम नहीं कर सकते और हम इसी का बहाना बनाकर मेहनत नहीं करते और सक्सेस हासिल नहीं करते। लेकिन ये जो बंदा है निक, ये दोनों टांगों और दोनों हाथों से माजूर है पैदाइशी तौर पर। अब आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसा बंदा जिसकी टांगें भी नहीं हैं, दोनों हाथ भी नहीं हैं, तो वो ज़िंदा कैसे रह सकता है, वो ज़िंदगी में कामयाब कैसे हो सकता है। लेकिन निक ने हिम्मत नहीं हारी, वो मेहनत करता रहा। उसने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया। ग्रेजुएट करने के बाद उसने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन खोली, ओपन की, और उस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए वो दुनिया भर में लोगों को मोटिवेट करते हैं। उसने अब तक 8 से 10 किताबें लिखी हैं और उसकी ये एक किताब लाइफ विदाउट लिमिट्स, ये मैं पढ़ चुका हूँ। तो इस किताब में वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। एक और एग्जांपल है एक बहुत बड़े फिज़िक्स के साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स की। स्टीफन हॉकिंग्स को बहुत कम उम्र में ही एक बीमारी लाहक हुई थी और वो बीमारी उसके रीढ़ की हड्डी में हुई थी और उसने उसको तकरीबन 1 डेकेड में
مکمل طور پر پیرالائزڈ کر دیا۔ شروع میں وہ ویل چیئر پر بیٹھا، اس کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیں، اس کے بعد اس کے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیے، اور آخری عمر میں جب وہ آخری سٹیج پر پہنچا تو وہ صرف اپنی ایک آئی برو کو ہلا سکتا تھا۔ پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس سٹیج پر بھی اس نے فزکس کا سب سے جو مشکل ترین ٹاپک ہے کوانٹم فزکس، اس میں بہت سارے نئے تھیوریز پیش کی۔ اس نے اس بیماری کے باوجود بھی کم سے کم 15 بکس لکھی ہیں۔ اب آپ کے پاس کیا بہانہ ہے؟ ان لوگوں کی کنڈیشن آپ کی کنڈیشن سے بہت خطرناک ہے، بہت ڈینجرس ہے، پھر بھی انہوں نے بیماری کا بہانہ نہیں بنایا۔ اب اگر آپ کے ساتھ بھی ہیلتھ ایشوز ہیں، ایکسکیوزز ہیں، آپ ایکسکیوزز کرتے ہیں، تو ان کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، ان سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو کچھ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی۔ اگر آپ بار بار اپنے صحت کے بارے میں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو لوگ بور ہو جائیں گے، اور جب آپ بار بار اپنی اس ایشو کا ذکر کریں گے تو یہ اس کے لیے ایک فرٹیلائزر کے طور پر کام کرتا ہے۔ آپ کا جو ایشو ہے اگر چھوٹا بھی ہو تو آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا جائے گا۔ کامیاب لوگ کبھی بھی اپنے ہیلتھ کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے۔ دوسرا طریقہ، اپنے صحت کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ جتنا زیادہ آپ صحت کے بارے میں پریشان ہو جائیں گے، آپ کی جو صحت کی کنڈیشن ہے وہ اتنی زیادہ خطرناک ہوتی جائے گی، اتنی سویر ہوتی جائے گی۔ تو اپنے صحت کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ تیسرا طریقہ، آپ کی جو صحت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، تو اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ کمپلین کرنے سے بہتر ہے آپ اپنے صحت کے بارے میں اللہ سے شکر ادا کریں، جس سے آپ اچھا فیل کریں گے، آپ خوش رہیں گے۔ اور آخری بات کہ لائف جو ہے، آپ کی جو لائف ہے وہ لمیٹڈ ہے، تو اس کو انجوائے کرنا سیکھیں۔ اس چھوٹی سی لائف میں پریشان ہو کر آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو صحت کے بارے میں پریشان ہونے کے بجائے جو آپ کی صحت ہے اس کے بارے میں شکر ادا کریں اور خوب محنت کریں۔ اگر آپ اس ایکسکیوز کو اپنی زندگی سے ختم کر سکیں تو آپ بہت زیادہ کامیاب ہوں گے۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور کوئی بھی آپ کو کامیابی سے نہیں روک سکے گا۔ تو میری باتوں کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔